Hello students, welcome to the tuition corner and in our series of motivational lectures today I have come up with an important aspect बहुत ज़रूरी। मैं वो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं स्पेशली विद रेफरेंस टू फ्रेशर्स। एचआर वाले क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस के पीछे क्या लॉजिक होता है और जनरली आपको क्या आंसर देने चाहिए। प्लीज़ आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होगा। आप भी कभी इंटरव्यू फेस करोगे एंड इट्स माय रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और औरों के साथ भी इसको शेयर करिए, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। नाउ 10 बेसिक क्वेश्चंस व्हेन यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू दो तरह का होता है। एक तो जनरली क्वेश्चंस होते हैं जो आप जब इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकलते हैं। एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगर हम दोनों को कंबाइन करें फिर भी 10 बेसिक क्वेश्चंस निकलते हैं जो अक्सर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। एंड मेनी टाइम्स आई हैव सीन, इट्स माई एक्सपीरियंस दैट स्टूडेंट्स फंबल और दे मेक ब्लंडर, व्हाट शुड आई से, और उनको आंसर क्या देना है उनको पता नहीं होता है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। द नंबर 1 क्वेश्चन, वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछा जाता है और वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और डिस्क्राइब योरसेल्फ। आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पूछा जाता है, अपना डिस्क्रिप्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। ऑल दो एचआर वाले या जो पैनल बैठा है उसके पास आपका रिज्यूम है, उसमें सब लिखा हुआ है। Your name is so and so, you are from Saharanpur, you did your MBA, you have this much of experience, you have been here, your hobbies are these, your strengths are these, you have done all these projects and all that. फिर ये क्यों पूछ रहे हैं वो? What is the logic of asking this question, introduce yourself? The logic is the HR person or the panel wants to see, वो देखना चाहते हैं कि जब आप बोलते हो, जब आप मुंह खोलते हो तो आप कैसा लगता है। What is your level, what is your क्या है, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस आपका देखना चाहते हैं। यू माइट हैव ड्राफ्टेड, डिजाइंड अ वेरी, बहुत अच्छा आपने रिज्यूम बनाया होगा। हमने रिज्यूम की बात की थी ना, आपने बहुत अच्छा रिज्यूम बनाया होगा। कहाँ पे टाइटल, कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे आपका क्या चीज़ आएगी, कहाँ ऑब्जेक्टिव क्या, बहुत बढ़िया लिखा होगा आपने। यू मे बी फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, CBSE बैंगलोर, यहाँ पढ़े हो, बहुत पढ़े हो, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस कैसा है। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। नाउ व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग, जब इसमें क्या होता है अक्सर स्टूडेंट्स फंबल, वो बहुत हेजिटेट करते हैं, घबराए हुए होते हैं, वो रुकते हैं, अटकते हैं। सर डोंट डू दिस प्लीज़। आपको एक फ्लो में बोलना है। एक फ्लो का मतलब ये नहीं है कि कहीं फुल स्टॉप या आपने कॉमा भी नहीं लगाना है। सर माई नेम इज़ सो एंड सो, I belong to Saharanpur, I did my MBA from so and so university and presently I am pursuing this course and so members are in my family। बहुत बेसिक 4-5 लाइनें बड़े कॉन्फिडेंस से बोलनी है। पहली बात, बहुत ब्रीफ होता है इंट्रोडक्शन। कुछ लोग इसे क्या समझते हैं कि एक बार शुरू हो गए तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। क्यों? वो कुछ कोचिंग सेंटर्स पे गए होंगे और वहाँ उनको बताया होगा कि वो आप अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ, अपने डॉग्स के बारे में बताओ, अपने कैट्स के बारे में बताओ, अपने घर को डिस्क्राइब करो। प्लीज़ डोंट डू दिस, दैट इज़ वेस्टिंग ऑफ टाइम, बिकॉज अननेसेसरी आप बोलोगे तो यू आर इन्वाइटिंग द इंटरव्यूअर टू आस्क मोर क्वेश्चंस। बस ब्रीफ अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशंस क्या, आप क्या, कहाँ से हो, क्या फैमिली है, ख़त्म। सेकेंड आइए, वाई वी शुड हायर यू, हम आपको क्यों रखें, हम आपको नौकरी क्यों दें, क्या लॉजिक है इसके पीछे। वाई वी शुड हायर यू, हम आपको क्यों रखें, इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और उस, फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया है अकाउंट्स मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर के लिए। अब फाइनेंस मैनेजर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या स्किल्स चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एसेंट पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में या HT का, हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसमें जॉब्स आती हैं, वो आप पढ़ें, आप पढ़ा करो। ये मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ।
जब ये ओपनिंग्स आती हैं आप उसको पढ़ो, उसमें दिया होता है कि हमें क्या क्या स्किल्स और क्वालिफिकेशन चाहिए. Let's say we need a marketing manager with 10 years of experience. He should be a full-time MBA with a flair for selling, fire in the belly, who can get the team well, who can accomplish tasks, who is a target achiever. ये सब बातें लिखी होती है ना, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो. यानी वो देखना चाहता है क्या आप जो चाहिए स्किल्स वो आप कोरिलेट कर पा रहे हो या नहीं. तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है उस जॉब के लिए जो स्किल चाहिए. कहिए सर बिकॉज यू शुड हैव मी बिकॉज आई पोजेस दिस क्वालिफिकेशन, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, मेरे पास ये कोर्स है, मेरे पास ये डिग्री है और मेरे पास ये स्किल सेट्स हैं. मैं एक टीम प्लेयर हूँ, मैं टीम से अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा बिजनेस ला सकता हूँ. ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. वो यही देखेगा कैन यू कोरिलेट दिस और नॉट. इफ़ यू कैन डू दैट दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको एवरेज मार्क्स देगा उसमें. थर्ड इज व्हाई यू वांट टू जॉइन आ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ क्यों जॉब करना चाहते हो हमारे साथ, व्हाई यू वांट टू जॉइन. सो व्हाट आंसर विल यू गिव, क्या आंसर दोगे आप. मेनी आंसर्स जो स्टूडेंट्स दे कम अप विद आंसर, सर योर ऑर्गेनाइजेशन इज वंडरफुल, योर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी बिग, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज 10,000 एम्प्लॉयज, सर आई लव योर ऑर्गेनाइजेशन दैट्स व्हाई आई वांट टू वर्क विद यू. दीज आर नॉट द आंसर्स. वो मुस्कुराएगा, वो आपको उस टाइम कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये आंसर नहीं है. वो क्या सुनना चाह रहा है, व्हाई वांट टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन. आपको उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या पता है, हैव यू डन सम होमवर्क. होमवर्क मीन्स बिफोर अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू प्लीज सर्च फ्रॉम गूगल और वट एवर सोर्स व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसके कौन कॉम्पिटिटर हैं, पिछले साल 2 सालों से क्या प्रोग्रेस है, कहाँ उसने कोई नया ऑफिस खोला, क्या एक्सपेंशन किया है, क्या हांगकांग में कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कोलालमपुर में कर रहे हैं, बैंगलोर में प्लांट लगाया है, अभी क्या रिसेंट लोन लिया है, क्या उनकी पॉलिसी थी. प्लीज स्टडी दैट. मैं ये नहीं कह रहा पूरा इतिहास पढ़ना आपको, बट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. एंड देयर यू हैव टू आंसर दिस, सर I want to join your organization because you have a very good retention policy. Your HR policy is wonderful, sir. Recently, your organization was rewarded for HR, best HR practices. Your organization was rewarded. That's why I want to work with you. Sir, there is a lot of stability, sir. Sir, you are going for expansion. So, maybe I get an opportunity. Expansion है तो और ज़्यादा business बढ़ेगा तो मुझे भी शायद काम मिलेगा और मैं भी फिर job आपके साथ कर पाऊँगा. That he will be happy. This is the logic of asking this question. Are you getting me? चलिए. Next is, what are your strengths and weaknesses? क्या आपकी strength हैं और क्या आपकी weakness हैं? Now, by asking this question, he really wants to know that what are your core strengths और core competencies जो हमने एक बार discuss किया था. Strengths जो really आपकी strength है आप describe करिए. आप जो भी करना, आप टीम प्लेयर हो, आप हार्ड वर्क, थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिए जॉब प्रोफाइल को, कैसी जॉब प्रोफाइल है, थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ डालने की कोशिश करिएगा आप. देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है कि आप जब इंटरव्यू फेस करते हो तो आप देखिए, आप ना दूध में पानी मिला सकते हैं, पानी में दूध नहीं मिला सकते आप. क्या मतलब है कहने का, आप थोड़ा बहुत अगर जो आप चीज़ नहीं पोजेस कर रहे हो वो 80% आपके पास है, 20% नहीं, वो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो, सर आई एम अ वेरी गुड टीम प्लेयर. हो नहीं आप टीम प्लेयर, बट हियर यू वांट टू गेट जॉब, द पर्पस इज आपको जॉब लेनी है. सो आपने क्या डाला स्ट्रेंथ में, आई एम वेरी गुड टीम प्लेयर. क्यों, आपने पता कर लिया कि वहाँ टीम प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ टीम पे बहुत एम्फोसिस है. समवेयर यू आर कोरिलेटिंग इट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज डू दैट. बट ऐसा नहीं करना कि आपको कुछ ही नहीं पता है, आपका एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है और आप उसमें झूठ पे झूठ आपने लिखा हुआ है. देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फेस द इंटरव्यू. सो टेल योर स्ट्रेंथ्स, मे बी यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, you have good interpersonal communication skills, you have very effective listening, you have leadership skills. ये आपकी strength हो सकती है. और weakness, क्या weakness बतानी चाहिए? No. There are students वो कई बार क्या बोलते हैं, सच बोलना चाहिए. तो वो कहते हैं सर my weakness is I am very short tempered, I get angry. वो कहते हैं अच्छा बहुत बढ़िया, मुस्कुरा के तो वो हाँ कर देगा उस टाइम, लेकिन वो कहेगा ये तो ऑलरेडी अपने मुंह से कह रहा है कि इसकी वीकनेस है शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, टीम प्लेयर नहीं. वो कहता है मैं अकेले में ही काम करना पसंद करूँगा.
वो आपको नहीं रखेगा। तो फिर क्या वीकनेस बताएं? ऐसी वीकनेस बताइए, जस्ट टेल दैट वीकनेस दैट विच वो होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लेट सो के उठते हैं, आप खाना टाइम से नहीं खाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ ऐसी वीकनेस आप बताइए उसको। आई जनरली डोंट केयर फॉर, मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ बहुत कम जाता हूँ, नहीं जाता, आई एम वर्कहॉलिक, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं देर रात तक काम करता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। वो कहेगा बहुत अच्छी बात है, अंदर अंदर खुश होगा, वो काम करिए और काम करिए, बहुत अच्छी बात है। तो वो वीकनेस नहीं बतानी है जिससे कि आपका नुकसान हो, वो वीकनेस बतानी है जिसके बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ? 5 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं? बी एम्बिशियस, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए उसको। लेकिन 5 years फ्रॉम नाउ, अब वो देखना चाहता है आपने आज MBA किया है, आज यू आर अपियरिंग, टुडे यू आर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू in a very in a good organization, multinational organization. So after 5 years what will happen? Are you ambitious enough? Do you want promotions? कितना काम करोगे, आप कहाँ जाना चाहते हो? You may say sir somewhere from top level or even not top level, touching top level, middle level पे मैं कहीं senior post पे मैं I want to see myself. Don't say I will handle, I will be a sales executive, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसे नहीं है। Please have some thorough research on this, that after 5 years, after getting promotions, I'll be handling a team of so and so, I want to manage a division, मैं आपका एक division manage करना चाहता हूँ after 5 years, this is my, I'm confident enough that I'll get promotion। वो देखना चाहता है आप कितने confident हो, क्या आप visionary हो, क्या आपको पता है कि मैं 5 साल बाद कहाँ होऊंगा। Please work on this। What are your hobbies? हॉबीज़ हर किसी के साथ होती हैं। क्रिकेट खेलना है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्टैम्प कलेक्शन है, राइटिंग है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हॉबीज़, बहुत सारी हॉबीज़ हैं। सो हॉबीज़, व्हाट आर हॉबीज़ से वो पता करना चाहता है एग्जैक्टली आप व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। Maybe you have a hobby of getting in touch with the coins and all unique things collection, वो देखना चाहता है आप कैसे हो उसमें। सिंगिंग है तो you are bit inclined towards your passion, क्या है नहीं है, या आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, क्या है, आप आर्टिस्ट हो, एक्स्ट्रा क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या आप में और ज़्यादा स्किल्स हैं, ये आपकी हॉबीज़ से पता चलता है, ताकि वो कोरिलेट कर सके कि हम आपको और अपने यूज़ के लिए कैसे रख सकते हैं। एक्चुअल में जो हॉबीज़ है यहाँ पे आप बताइए, देयर इज़ नो इशू, नो प्रॉब्लम। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ही मे आस्क यू, ओके फाइन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? कितनी सैलरी आपको चाहिए? नाउ हियर यू हैव टू बी बिट डिप्लोमेटिक, इट्स अ बिट टिकलिश क्वेश्चन। क्यों टिकलिश है? अब सैलरी एक्सपेक्टेशन एक नोएडा के लिए पोजीशन के लिए अलग होगी, एक मुंबई के लिए अलग होगी, बैंगलोर के लिए अलग होगी, एंड इफ़ ही वांट्स टू गिव यू फॉर सहारनपुर रोड की, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, वहाँ सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होगी। फॉर सहारनपुर रोड की यू में से मे बी 15,000, बट इट विल नॉट अप्लाई टू NCR, नोएडा, गाजियाबाद, एंड इट विल नॉट अप्लाई टू मुंबई। अगर यहाँ 15,000 है, मे बी फॉर दिल्ली 30,000 होनी चाहिए। अगर दिल्ली में 30,000 है, 30,000 मुंबई और बैंगलोर में काम नहीं करेगी, हैदराबाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, 40 and 50। सो फर्स्ट फैक्टर इज़ दैट यू शुड नो, लेट हिम आस्क दैट फ्रॉम विच सिटी वेयर यू विल बी पोस्टेड, आपकी पोस्टिंग इनिशियली कहाँ होगी। दूसरा जो आप इसमें आंसर दे सकते हैं वो आप कहें, सर यू हैव कंडक्टेड माई इंटरव्यू, यू हैव टेकन माई इंटरव्यू, and now it's up to you that according to the norms of the organization, where do I fit and what salary will you offer? आपके जो पॉलिसी है उसके हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आपने इंटरव्यू ले लिया है, अब आप मुझे कितनी सैलरी ऑफर करेंगे। फिर भी वो कई बार पूछते हैं कि नहीं नहीं आप बताइए व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, देन यू कैन से सो दैट एटलीस्ट आई कैन कवर माई कॉस्ट एंड लिविंग एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द सिटी, अगर वो जोर देते हैं तो। अदरवाइज यू पुट द बॉल इन देयर कोर्ट, सर यू हैव टेकन माई इंटरव्यू, इट्स अप टू यू दैट आप अपनी तरफ से इनिशियली फिगर कोट मत करिए। बट इट्स माई एक्सपीरियंस, इवन आई हैव बीन पार्ट ऑफ इंटरव्यूज़, मैंने देखा है कैंडिडेट्स को अपने आप को इस आंसर में अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट करते हुए भी। आप मेरा मतलब समझे? इंटरव्यू वॉज वंडरफुल, द इंटरव्यू वॉज ओवर,
Then he asked this question that what is your salary expectation? Now the HR person was thinking that he will ask around 40,000. उसे लग रहा है कि 40,000 बोलेगा, लेकिन कैंडिडेट ने क्या बोला, सर मिनिमम 20-22. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया है. और कई बार क्या हो जाता है, वाइस वर्सा, उल्टा. आपने कोई आंसर नहीं दिया, कम्युनिकेशन वॉज एवरेज, उसे लगा यार ठीक है अभी हमें बंदे की ज़रूरत है, कोई और मिल नहीं रहा, इसे रख लेंगे, लेकिन ये उस सैलरी के लायक नहीं है जो हम पे करेंगे. तो उसने पूछा आपसे क्या सैलरी, आपने कहा मिनिमम 50, नॉट बिलो 50. सो दैट इज़ ओवर एस्टिमेटिंग. सो हियर यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक. इंटरव्यू कैसा हुआ है आपको पता चल जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछे आपने, क्या आंसर दिए. यू विल नो दैट हाउ आई हैव परफॉर्म्ड इन माई इंटरव्यू. Next, are you willing to relocate or travel? Now, it is said that as a fresher, you should not be too much of choosy. अभी आपको जॉब लेनी है, and there is a saying, beggars cannot be choosers. Please don't mind, it's a saying. आप अभी फ्रेशर हो, आपको जॉब लेनी है, सो आप कोई एटीट्यूड मत दिखाइए, नहीं नहीं सर मैं तो सिर्फ आई वर्क ओनली इन दिल्ली, आई वर्क ओनली इन सहारनपुर, आई वर्क ओनली इन जयपुर, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता. हाँ आप कहिए नो प्रॉब्लम सर, आई डोंट हैव एनी इश्यूज एज फार एज आई एम यू नो आई विल हैव माई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल. सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू रिलोकेट और ट्रैवल. ट्रैवल मतलब इधर से उधर जाना कहीं, रेलोकेट मतलब आपको कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, शुरू में यहाँ रखेंगे, यहाँ चले जाओ, नो इशू, नो प्रॉब्लम. ही जस्ट वॉन्ट्स टू चेक दैट इनिशियली व्हाट इज़ योर एटीट्यूड. वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, क्या आप ज़्यादा ना नुकर वाले हो. कुछ कैंडिडेट्स होते हैं इनिशियली कहते हैं नहीं नहीं सर मैं नहीं कहीं जाऊँगा, ओके फाइन. उसने देख लिया यार बड़ा स्टबर्न है, शुरू में ही इतने एटीट्यूड दिखा रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा. प्लीज़ डोंट डू दैट. क्वेश्चन नंबर 9th, हु इज़ योर रोल मॉडल और हु इंस्पायर्स यू इन योर लाइफ. वो पूछता है आपसे कोई आपका रोल मॉडल है लाइफ में जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, या किस से आप इंस्पायर का मतलब किस से आपको प्रेरणा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या आप नई चीज़ सीखते हो. द लॉजिक ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज, वो ये देखना चाहता है कि जो आपका रोल मॉडल है वो कौन है. क्या वो क्रिकेटर है, क्या वो सेलिब्रिटी है, क्या वो पॉलिटिशियन है, क्या वो सोशल वर्कर समाज सेवक है, क्या वो कोई ऐसा नेता है, कौन है. ही इज आस्किंग. उससे क्या पता चल रहा है आपके विचार कैसे हैं, आप किसे फॉलो करते हो. यू मे से हियर एनीथिंग, मदर टेरेसा, सर माई रोल मॉडल इज़ मदर टेरेसा. फीमेल्स कई बार इंटरव्यू में उन्होंने बोला मदर टेरेसा, मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, या आई वांट टू बी लाइक इंदिरा नू, या आई वांट टू बी सक्सेसफुल, या कल्पना चावला मैं कुछ नाम कमाना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, या आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर लाइक हिम और दिस. और यू कैन से आई वांट टू बी सक्सेसफुल लाइक सचिन तेंदुलकर, आई वांट टू बी लाइक दिस एक्टर, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट. अब ये चीज़ डिस्क्राइब करती है आपकी थॉट प्रोसेस. इसमें जो अक्सर आंसर्स भी आते हैं, ये ज़रूरी नहीं ये सब जो मैंने कहा है सेलिब्रिटी स्टार्स ये आंसर हो, नहीं. स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं माय रोल मॉडल इज़ माय फादर, माय रोल मॉडल इज़ माय मदर. बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बढ़िया. वाई, वो लॉजिक बता दे. बिकॉज माय फादर बिलीव्स इन दिस प्रिंसिपल, माय फादर टॉट मी कि अपना मेहनत काम करना है, ज़िंदगी में सफल होना है, किसी की तरफ नहीं देखना है, इंडिपेंडेंट होना है, या माय मदर हैज़ सेड दिस, या माय ब्रदर हैज़ सेड दिस. यू कैन ऑल्सो कोट हियर, ये भी आप बता सकते हो. बेटर ये है कि अच्छे प्रिंसिपल्स, अच्छे सिद्धांत जिसके हों वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं. वो देखना चाहता है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी यू आर एंड फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली यू बिलोंग, सो दैट यू आर कैरिंग सर्टन वैल्यू सेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. जब वो आपको रिक्रूट करेंगे तो आप उनके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो गए हो. जैसे नई बहू आती है ना घर में, अब वो आपके परिवार का हिस्सा हो गई है. अब वो क्या वैल्यू सेट्स और क्या कल्चर्स लेके आ रही है वो तो बिहेवियर में बाद में पता चलेगा ना. वो यहाँ पे वो देखना चाहते हैं व्हाट आर योर कल्चर, व्हाट आर योर वैल्यू सेट्स, कैसे आप लेके आए हो कल्चर्स को. एंड लास्ट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, HR वाले पूछते हैं, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम अस. लास्ट में सारा इंटरव्यू हो गया है, अब वो ये कह रहे हैं बताइए आप हमारे से क्या पूछना चाहते हो. कैंडिडेट से बोलते हैं
यू कैन आस्क, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम अस। ये अक्सर पूछा जाता है, हर बार नहीं पूछा जाएगा, अक्सर, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या आंसर देना चाहिए इसमें? बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं, सर व्हाट इज़ योर सैलरी, अब सैलरी कब मिलती है, सर बोनस कब मिलता है, अच्छा आपके यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल कितनी बार होता है। प्लीज़ डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस। वो इस क्वेश्चन से आपका जो इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था वो थोड़ा सा वो थॉट प्रोसेस की वजह से आपके वो गड़बड़ा सकता है। आप कह सकते हो उससे, सर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इम्प्रूवमेंट यू सजेस्ट, कि मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट और मैं कर सकते हूँ इंटरव्यू में, ये आप पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो, सर व्हाट आर योर ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर प्लान एंड पॉलिसीज। लेट्स से द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वीडियोकॉन, द ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग एल्स, जो भी है, सर बूट्स है, कुछ भी है, सिप्ला है कंपनी है, सर व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ सिप्ला, सर व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मर्जर जो अभी हुआ है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, व्हाट प्लानिंग यू आर डूइंग, आर यू गोइंग फॉर दिस। कुछ ऐसा जो मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हिल फील हैप्पी, उसे खुशी होगी। ये छोटे छोटे नहीं, सर सैलरी लेट तो नहीं होती है, सैलरी कब, सर टाइम से मिलेंगे ना सैलरी, दीज आर आई मीन नैरो माइंडेड क्वेश्चंस, प्लीज़ डोंट डू दैट। अपनी इमेज आप खराब मत करिएगा। थैंक यू।